नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स पे। और मैं बहुत मज़े में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में बहुत मज़े से होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है सुनीता विलियम्स के बारे में। हाल ही फिलहाल एक न्यूज़ आई है सुनीता विलियम्स के बारे में कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच, जो कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी पिछले 11 से 12 महीने के बीच में, वो अब ज़्यादा तेज हो गए हैं। यानी अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब उनको वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी उनकी वापसी जो है वो पक्की है। और मिड ऑफ मार्च में ये कयास लगाई जा रही हैं कि वो वापस जो है वो पृथ्वी पर कदम रखेंगी। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जो निकल कर आई है सुनीता विलियम्स के हक में, कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो कि स्पेस स्टेशन में फंस गए थे पिछले जून 2024 में, वो एक टेस्ट मिशन के लिए गए थे और वो सिर्फ 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी होने की वजह से उनके स्पेस क्राफ्ट में वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए। और अब जो न्यूज़ आ रही है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो वापस आने में अब उनकी देरी नहीं है। लेकिन उससे पहले जो है मैं वीडियो में थोड़े से अपने सेक्शंस पे लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं वीडियो में आपको आज बताने वाली हूँ कि सुनीता विलियम्स हैं कौन और वो कौन से ऐसे मिशन के लिए जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पिछले साल जून 2024 में गई। वो मिशन था क्या और क्या खराबी आई थी उनके स्पेस क्राफ्ट में। और मैं साथ साथ ये भी बताने वाली हूँ कि अगर स्पेस में कुछ एक अवधि के आगे अगर आपको रुकना पड़ता है तो उससे आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप अगर हेल्थ के उससे देखा जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशंस है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है नासा जब वो अपने एस्ट्रोनॉट को कुछ अलग अवधि पर जो है वो भेजती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और साथ ही साथ क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी मैं जो है आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से, अंत तक ज़रूर देखिए और इस कंटेंट को जितना हो सके शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनीता विलियम्स है कौन। सुनीता विलियम्स जो हैं वो इंडियन मूल की जो है अमेरिकन है, वो एस्ट्रोनॉट है। यानी सबसे पहले वो 1995 में जो कि एस्ट्रोनॉट यानी नासा एजेंसी से जुड़ी थी, लेकिन उससे पहले जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ऑफिसर भी रह चुकी हैं। और उन्होंने बहुत सारी जो है टेक्निकल जो है वो डिग्री भी हासिल की थी, यानी उन्होंने एक इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी है। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने UH-60 UH-58 जो है हेलीकॉप्टर भी उड़ा रखे हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ नेवल ऑफिसर। लेकिन 95 में जब वो नासा के साथ जुड़ी तो उनको एस्ट्रोनॉट बना के नासा ने जो है बहुत सारे मिशंस के लिए उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा भी। अब अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें तो उनके फैमिली में उनके जो फादर हैं वो गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये 1954 में ही अमेरिका जो है वो शिफ्ट हो गए थे। और उन्होंने उनकी जो माता है वो है सोलोविकिया की नेशनैलिटी से बिलोंग करती हैं, यानी वो हाफ इंडियन और हाफ सोलोविकियन है। शुरू से ही सुनीता विलियम्स को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी वो कुछ टेक्नोलॉजी में करना चाहती थी। और उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री जब हासिल भी की तो वो कुछ अलग करना चाहती थी कि मैं इस डिग्री के बाद भी कुछ जो है वो नेशन के लिए कर सकूं। हमेशा से उनमें जो है इंडिया के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा भाव भी था। अब सुनीता विलियम्स जो हैं वो 1995 में जब जुड़ी नासा के साथ और उनको एक मिशन के लिए भेजा गया तो वो 195 डेज के लिए स्पेस स्टेशन में रही। यानी अगर हम अवधि देखें तो ये सबसे ज़्यादा अवधि है किसी महिला एस्ट्रोनॉट की स्पेस स्टेशन में रहने की। वो हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। अगर हम बात करें सुनीता विलियम्स की, वो अगर स्पेस स्टेशन में रहती हैं तो उनकी बहुत सारी वीडियोस भी आई थी और प्रेस भी जब उन्होंने की थी उससे भी निकल के सामने आया था कि वो जब भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहती हैं किसी मिशन को पूरा करने के लिए तो वो अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखती हैं, यानी वो योगा करती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें न्यूज़ की तो वो बॉस्टन मैराथन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और बॉस्टन मैराथन में वो सबसे पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी जो कि बोस्टन मैराथन को जिन्होंने कंप्लीट किया था। और उन्होंने अगर हम डेटा की भी बात करें तो सबसे पहली महिला है जिन्होंने सबसे लंबा स्पेस वॉक भी जो है वो उपलब्ध कर रखा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें स्पेस की तो स्पेस में हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी जो है माइक्रो ग्रेविटी होती है और वहां पर रहने के क्या क्या चैलेंजेस हैं।
क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन जब आप स्पेस में चले जाते हो तो एक अलग इन्वायरमेंट में जाते हो। जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि माइक्रो ग्रेविटी में रहने के लिए उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग देते हैं। अब वहाँ पर जो है वो ये मिशन को टेस्ट करने गई थी। सबसे पहले हम मिशन की बात करते हैं कि वो मिशन क्या था जिसके तहत उनको भेजा गया था पिछले साल 2024 में। मिशन ये था कि नासा जो है वो बहुत सालों से ट्राई कर रहा है कोलैबोरेशन करने का, बोइंग जो कि बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कंपनी है, और स्पेस एक्स जिसे हम सब जानते हैं, एक ऐसी कंपनी जो कि एलन मस्क ने जो है वो खोली थी फॉर स्पेस कमर्शलाइजेशन। और नासा जो है वो इनके कोलैबोरेशन से चाहता था कि वो एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट तैयार करे जिससे आम आदमी भी जो है वो स्पेस में जाके ट्रैवल कर सके और वहां पर ट्रैवल करके कुछ दिन बिता के वो वापस पृथ्वी पर भी आ सके। और इसी के चलते उन्होंने लास्ट ईयर जो 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट जो कि बोइंग ने सुनीता विलियम्स को और उनके जो साथी हैं बुच, उनको बिठाकर उस स्टारलाइन जो कि स्पेस क्राफ्ट था उसमें भेजा एज अ टेस्ट मिशन कि अगर ये सफल होता है तो ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकती है, स्पेस को देख सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है, ना कि सिर्फ ये एस्ट्रोनॉट के लिए ही बना होगा। तो ये वो मिशन टेस्ट करने गए थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम आई, जब 8 दिन के मिशन के लिए गए तो वहां पे पता लगा कि उनका जो स्पेस क्राफ्ट का थ्रस्ट है उसमें माल फंक्शन हो गया था। हालांकि ये भी कयास लगाया जाता है कि हीलियम गैस जो है वो जो कि नॉन कंबस्टिबल गैस होती है वो लीक होने लगी थी लॉन्च से पहले ही। लेकिन रिसर्च टीम ने बोला है कि अगर वो हीलियम गैस, बिकॉज उससे आग नहीं लग सकती है, उससे कोई भी खतरा नहीं, वो जाने लगी, यानी वो अटैच होने लगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके ये स्टारलाइन स्पेस क्राफ्ट, तो कहीं पर माल फंक्शन हुआ थ्रस्ट का और ये जो है वो खराब हो गया। और इससे जो है जो सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी थे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही अटक गए, क्योंकि ये जो स्पेस क्राफ्ट था इसे वापस लाया गया अनमैन्ड ही, क्योंकि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। तो इसीलिए जो है वो नासा ने ये स्टेटमेंट भी जारी की, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके एस्ट्रोनॉट की लाइफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़े, और इसीलिए जो है वो स्पेस स्टेशन में ही फंस गए दोनों के दोनों। लेकिन वो अपनी इस जर्नी को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट जो न्यूज़ आई हैं उसमें और वीडियोज़ भी आती हैं तो उसमें दिखता है कि वो बहुत चीज़ों पर काम कर रही है। सुनीता विलियम्स काम कर रही है एक ऐसी डिवाइस पर जो कि आपके यूरिन और आपके जो स्वेटिंग है उसको चेंज कर देती है, यानी ट्रांसलेट कर देती है आपके पानी में, जो कि हम पी सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस में भी काम करता है। और अगर हम बात करें और फैसिलिटीज़ की, अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कि क्या क्या नासा देता है जब वो एस्ट्रोनॉट को भेजता है स्पेस स्टेशन में रहने के लिए, सबसे पहले तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिसिस डिवाइस होती है जो कि आपके यूरिन और स्वेटिंग को पानी में चेंज करती है, जो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हो सकता है। सेकेंड, वहाँ पर जो इंसान रहते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं, तो CO2 रिलीज करने के लिए भी जो फिल्टर्स होते हैं वो भी मशीनें वहाँ पे उपलब्ध की जाती हैं। और तीसरी, वहाँ पे एक ऐसी डिवाइस भी होती है इलेक्ट्रोलिसिस जिससे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वो कन्वर्ट करते हो, जिससे आपको ऑक्सीजन भी मिले। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ कि नासा क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को। अगर खाने की बात करें तो खाने में उनको सब्जियां और फ्रूट नहीं मिल पाते हैं फ्रेश, लेकिन उनको सिर्फ ड्राइड जो फूड होता है, जो फ्रिज फूड होता है, वही उनको मिल पाता है, जो कि पैक्ड फूड होता है। तो उनको साथ साथ जो विटामिन के सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं ताकि उनको हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा ना हो। लेकिन दोस्तों, जब आप अपने एनवायरनमेंट को छोड़कर और स्पेस में जाते हो जहाँ पे इतने चैलेंजेस हैं, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते होंगे हमारे एस्ट्रोनॉट, ये हम सब समझ सकते हैं। अब जब वहाँ पर एस्ट्रोनॉट जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले तो अगर हम मेंटल बात करें, मेंटल हेल्थ की भी बात करें, तो उनको मेंटल इंस्टेबिलिटी भी फील होती है, क्योंकि आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पर आप अकेले हो, जहाँ पे आपका मनोरंजन का कोई ऐसा साधन भी नहीं है, तो उनको लगातार कई घंटे काम करना पड़ता है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इन्वायरमेंट में रहने की वजह से उनकी हड्डियां और मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती हैं, और इसीलिए उनको विटामिन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि उनकी हेल्थ में इतना प्रॉब्लम ना आए। और थर्ड, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो सोलर रेडिएशन।
वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम लोग अर्थ हमें मिली है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो ओजोन लेयर से कवर है, जो कि सोलर की जो यूवी रेडिएशंस है वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों स्पेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको सोलर रेडिएशन जो वो डायरेक्ट मिलती है, जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये मैंने प्रॉब्लम्स बताई कि अगर स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट जाता तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स सहन करनी पड़ती है साथ साथ। लेकिन नासा या कोई भी जो कंपनी है जो कि स्पेस पे काम करती है, वो वहाँ पर रहने वाले लोगों को ज़रूर फैसिलिटीज़ देती है जो उनके हिसाब से सही होती हैं। तो अगर हम बात करें सुनीता विलियम्स के वापस आने के लिए भी, तो उस वापस आने के लिए जो एलन मस्क है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक, उन्होंने एक स्विचिंग कैप्सूल के जरिए, ये न्यूज़ में भी आया है कि वो सुनीता विलियम्स और उनके साथी को वापस लाने के लिए स्विचिंग कैप्सूल उन्होंने ऑफर करी है। और उन्होंने मिड मार्च का टाइम दिया है कि इस टाइम जो है वो वापसी कर सकते हैं सुनीता विलियम। और ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए भी कि उनकी मूल की निवासी इतने दिन तक जो है वो रही हैं। मिशन उन्होंने जो मिशन करने गई थी 8 दिन का, लेकिन वो इतने टाइम तक जो है वो स्पेस में रही एक विल के साथ, जो कि हम बात भी करते हैं कि मेंटल जो हेल्थ होती है वो कहीं ना कहीं ऊपर होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग विल के इंसान हो तो आप कोई भी इन्वायरमेंट में जो है वो आराम से ढल जाते हो। और ये जीता जाता एग्जाम्पल है सुनीता विलियम्स। वो भारत की मिट्टी से हैं, ये उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि वो इतने टाइम तक रही वहाँ पर, जिसमें उनको फूड की भी स्कैर्सिटी थी, उनको ऑक्सीजन की भी स्कैर्सिटी थी, उनको हर चीज़ की स्कैर्सिटी, क्योंकि वो सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन वो इतने महीने तक वहाँ पर रही। तो ये दर्शाता है कि अगर आपकी स्ट्रांग विल है, अगर आप में वो माइंड में अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और यही सुनीता विलियम ने प्रूव किया। तो हम भी दोस्तों यही होप करते हैं कि हमारी बेटी जो है सुनीता विलियम्स, जो भारत की बेटी है, वो वापस जल्दी से आए और वापस वो बिल्कुल हेल्थ जो है उनकी वो सही रहे। और वो जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने हमारा मार्गदर्शक भी किया है एक स्पेस की एस्ट्रोनॉट रहकर, वो भी जो वो पूरा हो सके। और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो सही हेल्थ लेकर जो है वो वापस ज़रूर आए। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और इसको जितना हो सके शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।